ज़रूर इससे आपको जो भी थ्योरी पोर्शन है, आप उसको आप आकलन कर सकते हैं, अपने आप को दुरुस्त कर सकते हैं। ये 1 to 5 के लिए प्रैक्टिस वर्क होगी, जो भी 120 क्वेश्चन का जो चेंज हुआ है पैटर्न, नए पैटर्न के। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? एग्जाम कॉर्नर पटना में स्वागत है। जैसे कि आप लोग को पता है कि बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहा है कि सर मुझे बहुत कठिनाई हो रही है फॉर्म भरने में, जो कम से कम ब्लॉक में जो है कोई सुन नहीं रहा है, और ऑनलाइन में भी 7 दिन 8 दिन सिर्फ जाति निवास प्रमाण पत्र यही सब में लगेगा, तो हम इकोनॉमिक भी कर सकते हैं या ओबीसी कैसे बनाएंगे? ओबीसी भी मेरा नहीं बना हुआ है। बहुत सारे लोगों के आ रहा है, तो ऐसे हम सरकार से हम एप्लीकेशन देकर मांग करेंगे कि जो है कम से कम 20 तारीख तक इसको मौका मिले। हम जा करके एप्लीकेशन देंगे, हम लोग लड़का सब मिल करके, और आपको बीपीएससी ऑफिस में कि 20 तक एक्सटेंडेड हो ड्यू टू डॉक्यूमेंट रीजन। लेकिन एक बात यहाँ पे भी समझने का चीज़ है कि जो विवाहित महिला है उनका आय प्रमाण पत्र है जो पति के अंचल से जारी होगा। कुछ समझ में नहीं आता है, सब नौकरी दे रहा है ये पिता के अंचल से, और आपको आय प्रमाण पत्र आपको पति के अंचल से बना रहा है। तो कुछ सरकार का कुछ सोच नहीं समझ में आ रहा है। ये जो सरकार क्या बोल रही है, कब क्या बदल जाती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप नौकरी दीजिएगा पिता के अंचल से, पिता के अथी से, पिता के परमानेंट एड्रेस पे, और संपत्ति बनवा रहे हैं पति के एड्रेस पे। तो कुछ भी सरकार को जो मन हो रहा है, जो अपना निर्देश कर रही है, ना कोई संशोधन करवाने वाला, ना कुछ करने वाला। ज़्यादा हल्ला हंगामा करते तब फिर संशोधन होता है। या आप ही लोग जान लीजिए, हम लोग सीटेड जुलाई वाले के लिए कितना हम लोग किए, कितना हल्ला किए, पैसा खर्चा किए, केस किए, वकील किए, तब जाकर के हम लोग को न्याय मिला। उसी तरह से सरकार को जो मन होता है जो कर रहे हैं। और एक आवाज़ हम लोग और उठा रहे हैं 6 to 8 वैकेंसी के लिए, और एक ईडब्ल्यूएस में 5% रिजर्वेशन के लिए। दोनों हम आवाज़ उठा रहे हैं हम लोग, ठीक है? तो और इसमें आप लोग सहयोग कीजिए। जिस तरह से सीटेड जुलाई वाले को मौका दिला, उस तरह 6 to 8 वैकेंसी में मौका दिलवाएंगे। ईडब्ल्यूएस में 5% छूट दिलवाएंगे, और सरकार से मांग करते हैं कि 20 तक कम से कम फॉर्म को किया जाए ड्यू टू डॉक्यूमेंट रीजन। और देख लीजिए, इसमें विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र पति के स्थान साथ रहने के स्थिति में पति के ही निवास वाले अंचल में जारी माना जाएगा। मतलब पति का ही जो होगा उसी से माना जाएगा, ठीक है ना? ये देख लीजिए, समान प्रशासन एवं विभाग के उप सचिव ने जारी किया कि विवाहित का आवास प्रमाण पत्र पति के ही अस्थायी पते पर जारी होगा, लेकिन नौकरी जो होगा आपको पिताश्री के अस्थायी पते पर होगा। इस बात को याद रखिएगा। समझदार है ही है, सरकार को जो मन में आ रहा है जो निकाल दे रही है। कुछ संशोधन, बहुत हल्ला करने पर सीटेड जुलाई वाले को हम संशोधन करवाएं। अब एक हल्ला और हम लोग कर रहे हैं 6 to 8 वैकेंसी को लेकर के, और एक हल्ला और हम लोग कर रहे हैं ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को लेकर के। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम सब सरकार के पास मांग रखेंगे कम से कम 20 तारीख तक सबको टाइम मिले फॉर्म भरने का, जिससे जितना भी डॉक्यूमेंट हो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है आउट ऑफ बिहार से आ रहे हैं डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। हम दर्द समझ सकते हैं, वो लोग हमको मैसेज करते हैं पर्सनली। हम जानते हैं कि क्या उन लोग पर बीतता है बाहर से आकर के काम करना, और बाहर से आकर के डॉक्यूमेंट बनाना, ठीक है? तो सरकार से मांग करेंगे कि कम से कम 20 तारीख तक मौका दे, और 6 to 8 में वैकेंसी दे। जिस तरह सीटेड जुलाई के लिए लड़े, उस तरह 6 to 8 वैकेंसी दे, और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में 5% रिजर्वेशन दे, ठीक है? हम सरकार से मांग करते हैं, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।